brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मंदिर में जाकर पूजा पाठ तो आप करते ही होंगे। वहां पूजा कराने वाले पंडित जी कितने शांत और सधे हुए नजर आते हैं, लेकिन आज की इस कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पंडित जी के चक्कर में ऐसी मार मची कि गोलियां ही चल गई। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मामला उत्तर प्रदेश के जालौन का है, जहां से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। घटना नदी गांव थाना क्षेत्र के शिवनी बुजुर्ग गांव की है, जहां मंदिर में पुजारी की पोस्टिंग के पीछे दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। धाए गोलियां चलाई गई, खूब गोलियां चलाई गई, जिसमें एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि घायल शख्स ने दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट के बाद राइफल से गोली चलाने का बड़ा आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि गांव के ही आशीष चौबे, पप्पू चौबे और उनके भाई ने विवाद के दौरान गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए। दरअसल बताया जा रहा है कि गांव में बरसों पुराना राम जानकी और हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में 8 बीघा जमीन भी लगी हुई है। इस मंदिर पर ग्रामीणों ने पूजा पाठ के लिए पुजारी शिव कुमार गुबरेले को नियुक्त कर दिया था, मगर गांव के ही रहने वाले रामेश्वर दयाल चौबे ने मंदिर को अपनी पुरखों की जमीन बताते हुए उसमें ताला लगा दिया और पुजारी को भी हटा दिया। इसी को लेकर गांव के रहने वाले लालजी गुर्जर और देवेंद्र कुमार पटेल उर्फ भूरे ने विरोध किया, जिस पर रामेश्वर दयाल चौबे और देवेंद्र कुमार पटेल के पक्ष के लोग आ गए और उनके बीच में विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों में पहले जमकर मारपीट हुई और इसी दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें देवेंद्र को गोली लग गई और वो घायल हो गया और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने घायल देवेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया। पूरे मामले पर अस्पताल पहुंचे ग्रामीण का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवा देते हैं आपको। किस बात को लेकर के मारी है? एक गांव समाज का मंदिर है जो काफ़ी दिनों से ये लोग मोहत्तम हैं। इनकी जिनकी गोली खली है, इनके बाबा मोहत्तम थे, वो एक्सपायर कर गए। अब जिनके जिस पप्पू चौबे हैं, इनके पिता मोहत्तम हैं। तो उसमें जो पुजारी रहते थे, कम से कम 40 साल से उनके ससुर पूजा करते थे पहले, फिर उनका जो दामाद था शिव कुमार गुबरेले, वो पूजा करते थे। तो इन लोगों ने 1.5 माह पहले उन्हें जबरन वहाँ मंदिर में से निकाल दिया और अपना ताला डाल दिया। अब पूजा करने के लिए ये लोग जाते हैं तो वो ताला डाले रहते हैं, तो उस चक्कर में इनका विवाद हुआ। क्या झगड़ा हुआ? जब क्या हुआ फिर उसके बाद इनकी जो भी कहासुनी हुई हो, उसके बाद ये अपने घर पे पहुंचे। वो अपने घर के उनका घर लगभग 50 मीटर दूरी पे है। तो उसी में के चलते हुए इन लोगों ने इन पर हमला बोल दिया और गोली। किस चीज़ से गोली मारी? राइफल थी और रिवॉल्वर थी। मेडिकल कॉलेज आए जी। क्या स्थिति है? पहुँचे, स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया, वहाँ से रेफर किया है यहाँ के लिए। अब देखते हैं यहाँ के उपचार क्या होता है। वहीं इस मामले में पुलिस क्या कुछ कह रही है, वो भी सुनिए आप। थाना नदीगांव ग्राम शिवनी बुजुर्ग में जो घटना हुई है, क्या है पूरा मामला सर? थाना नदीगांव के ग्राम शिवनी बुजुर्ग से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ फायरिंग की घटना घटित हुई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तत्काल एसओ नदीगांव और मैं घटनास्थल पहुँचे। घटनास्थल पहुँचकर ज्ञात हुआ कि गाँव में एक मंदिर है, उसमें पुजारी रखने को लेकर विवाद हुआ। उस मंदिर के 4 मोहतमी थे, 3 की मृत्यु हो चुकी है, एक इसमें जिंदा है। और इसमें जो पुजारी रखा गया उसी को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद वहाँ पे मारपीट हुई। फिर तत्पश्चात एक पक्ष द्वारा उसमें पत्थर फेंके गए और दूसरे पक्ष द्वारा उसमें फायरिंग कर दी गई। इसमें हमने दोनों पक्षों से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। जो फायर हुआ है वो लाइसेंसी असले से हुआ है। असले की बरामदगी के लिए हमने टीमें बनाई हैं। इसमें असले की निरस्तीकरण भी कार्रवाई करेंगे। इसमें हम सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति है, सामान्य है और शीघ्र ही इसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं जिस बंदूक से गोली चली, उसका लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई चल रही है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जालौन से अलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट, यूपी तक।